गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे पिया के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज बहुत आवश्यक सूचनाएं हैं क्योंकि कल काफी सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस प्राप्त हुए, तो मुझे लगा सुंदर साथ जी को ये सूचना जल्द से जल्द दे देनी चाहिए प्रतियोगिता के बारे में। और हाँ जी सुंदर साथ जी, समय के बारे में और कुछ और चीजें आपसे डिस्कस भी करनी है, तो कृपया मीटिंग के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो टीम्स का स्ट्रक्चर, उनकी संरचना जो की गई है वो लेवल वाइज की गई है। कुछ बहुत सीखे हुए सुंदर साथ, कुछ मिडिल में और कुछ बिगिनर सुंदर साथ मिलाकर ये टीम बनाई गई है। और सुंदर साथ जी, ये प्रतियोगिता कहें, इसको प्रतिभागिता कहें या सहभागिता, मिलकर भाग लेने की जो ये अंदर से जो प्रेरणा आई वो किस लिए आई, इसका मोटिव, इसका लक्ष्य क्या है। ये प्रतियोगिता जिसका नाम केवल प्रतियोगिता है, उसका लक्ष्य ये है विवादों से बचें और मधुर संवाद रचें। यानी के आसपास जो सुंदर साथ है ना, जिनसे हमने आज तक कभी बात ही नहीं की है, तो उस टीम में जो सुंदर साथ आएंगे, कम से कम हम उनसे फोन करके बात करेंगे। उनकी जागनी यात्रा के बाद आप उनसे फोन भी करेंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे कि आओ रिवीजन करें या आप इतना तैयार करो मैं इतना करती हूँ। आप उनसे उनकी जागनी यात्रा भी पूछेंगे कि आपकी जागनी कैसे हुई, मेरी ऐसे हुई। तो हमें कितनी प्रेरणा मिलेगी कि देखो सुंदर साथ को कितनी मुश्किल से पता चला, मुझे तो कितनी आसानी से राज जी ने दे दिया। तो इस प्रकार से आपस में वो प्रेम, वो सौहार्द हमें बढ़ाना है। तो इंग्लिश में यदि कहें तो डिफरेंसेस आर गॉन एंड एक दिली इज ग्रोन। और आशीष जी को पंजाबी नहीं आती, पर फिर भी उन्होंने पंजाबी में बड़ा अच्छा ये बनाया, कमियां नू गिनना छड़िए ते रल मिल अगे वधिए। तो सब सुंदर साथ जी ने मिलकर आगे बढ़ना है, ये इस कंपटीशन का मेन उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य है। और मेन उद्देश्य एक और है, रिवीजन करना, पिछली शोभा को नहीं भूलना जो हम कर चुके हैं। तो सुंदर साथ जी, इसमें जो सदस्य हैं, हर एक टीम के जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी डिसाइड किए जा चुके हैं। तो सुंदर साथ जी कृपया सहयोग दीजिएगा, क्योंकि 4-5 घंटे लगाकर ये टीम्स बनाई गई हैं, तो उनमें अब फेर बदल करना संभव नहीं होगा, क्योंकि एक मेंबर हिलाने से सारी टीम्स हमारी हिल सकती हैं। तो वो टीम्स प्री डिसाइडेड है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो टीम के नेम्स हैं वो भी डिसाइड किए जा चुके हैं। अब एक चेंज यानी बहुत सारा एडमिन वर्क और बहुत सारी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। तो इसका जो
पर्पस है वो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट सुंदर साथ जो अलग अलग बोली बोलते हो, अलग अलग देश में रहते हो, कोई अलग अलग क्षेत्र में रहते हो, वो आपस में मिलें, आपस में बात करें और आपस में मिलकर परम धाम की शोभा के बारे में डिस्कशन करें। हम ना केवल अपने ही शहर या अपने ही ग्रुप के सुंदर साथ से बात करें, बल्कि अपने दायरों से निकलकर सब सुंदर साथ को अपनाएं और उनसे प्रेम बढ़ाएं। और इसमें हाँ जी, कोई भी ये जो न्यू मेंबर्स हैं, जो नए मेंबर्स हैं, अभी भी अलाउड है, पर केवल कल रात तक नए मेंबर ऐड किए जा सकते हैं। मैं आज तकरीबन तकरीबन सारी टीम्स आपको बता दूंगी। मैंने खुद एक भी सदस्य ऐड नहीं किया है जिनका आपने खुद नाम बताया या आपने किसी सुंदर साथ का बताया, केवल उनको टीम में रखा गया। यदि आपको लगता है कि कोई मेंबर्स रह गए हो तो आज या मैक्सिमम कल में उनके नाम दे दीजिए, क्योंकि कल के बाद कोई भी सुंदर साथ ऐड नहीं किए जा सकेंगे। सो टुमारो इज द लास्ट डेट टू गिव योर नेम्स फॉर द कंपटीशन। हाँ जी, और जो है अगर अगर बहुत सारे मेंबर्स हमारे पास आ जाते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि हर टीम के साथ एक एक सदस्य और जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 15 टीमें ऑलरेडी बन चुकी हैं, 20 से ज्यादा नहीं बनाएंगे। और मेंबर आने की सूरत में हम एक एक मेंबर हर टीम को दे देंगे, तो 5 की बजाय 6 मेंबर्स की टीम बन जाएगी। और सुंदर साथ जी जी, आप सब ग्रुप में, यदि आप व्हाट्सएप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, यानी कि एक दिल्ली, धाम चितवन, श्री प्राणनाथ जी वाणी, इश्क का सागर, 25 पक्ष और छोटी रांग, इनमें से किसी में भी नहीं है, तो कृपया जल्दी से जल्दी जिन्होंने स्पेशली भाग लेना है ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि टीम मेंबर्स एक दूसरे के फोन नंबर ढूंढकर उनको कॉल कर सके और पूछ सके वो कंपटीशन वाले दिन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, या कोई और प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो आपस में सारे मेंबर्स आपस में बात करके मुझे मैसेज करेंगे कि आपके टीम मेंबर्स पूरे हैं या नहीं है, या आपको यदि एक सदस्य आपका कम है तो आपको एक और सदस्य दे दिया जाएगा। डोंट वरी, हमारे पास इतने सुंदर साथ के कॉल्स आए हैं जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और समय के बारे में और कुछ और चीजों के बारे में हम क्लास के बाद बात करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो ये देखिए कितना प्यारा नक्शा सुंदर साथ जी, जो हम बात कर रहे थे ना, ये देखिए बड़ो वन की 17 हारें, इनको अच्छे से देखते हैं। ये 10 भोम बराबर 1 भोम जाती हुई ये 17 हारें, और पूरी 41 तक भी, इनको थोड़ा सा बड़ा करते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये अब इनको अच्छे से देखिए, पूरी 17 हारें तो 10 भूम बराबर 1 भूम जा ही रही हैं। हाँ जी, ये देखिए 17 तो 10 भूम बराबर 1 भूम जा ही रही है, पूरी 41 की 41 आगे वाली भी 10 भूम बराबर 1 भूम जाते हुए, और ऊपर ये देखिए ऊपर की जो भूमें हैं वो जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से भूम दर भूम जाती हुई, परंतु जुगलदास महाराज जी के हिसाब से वो भी 10 भूम बराबर 1 भूम ऊपर जाती हुई। तो जैसी शोभा आपको सुंदर लगे वो दिल में बसा सकते हैं। आगे जब ये श्री मधुबन आने वाले हैं तो उनकी देखिए ये भौम दर भौम ही ऊपर जाती हुई, उनकी 10 भौम बराबर 1 भौम नहीं दिखाई गई है। और इधर श्री महावन में भी ऐसे ही है, भौम दर भौम जाती हुई ऊपर वृक्षों की हारें, और इनमें कितनी हारें हैं, 250 भौम ऊंची, मधुवन हम करेंगे अभी 500 भौम ऊंची यानी कि डबल, और इधर 1000 भौम ऊंची यानी कि मधुवन से भी डबल। तो ये इस प्रकार कैसा लगता है सुंदर साथ जी देख के, जैसे कि ये सीढ़ी नुमा, ये सीढ़ियां उतर रही हो, सीढ़ी नुमा शोभा आई हो। इधर हमारे पुखराज जी होंगे ना, तो पुखराज जी से ऐसे लगता है जैसे वनों की सीढ़ियां सी उतर रही, अति सुंदर लग रही हो। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये अच्छे से देखा जो कल हमने नक्शे देखे थे ना, हाँ जी ये देखिए ये वाले नक्शे में, इसमें भी कल मैंने ध्यान से नहीं देख पाई थी, तो इस नक्शे में भी ये पाखे की दीवार अति सुंदर दिखाई देती हुई, श्री धाम सुषमा में अति सुंदर दिखाई देती हुई। और एक और नक्शे में हमने देखी थी यहाँ पे, तो इनमें भी हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी
ध्यान से देखें तो यहाँ भी ये पाखे की दीवार और दरवाजा पूरा क्लियर कट यहाँ से दिखाई देता हुआ। यदि हम अंदर जाएं तो यहाँ हमें ये बहुत ही प्यारी शोभा इधर दिखती है। और लास्ट में भी कितना प्यारा ये नक्शा, ऐसे लगता है जैसे सही में हमारे परम धाम के गगन का वो जो प्रतिबिंब इसमें पूरा यौवन लिए हुए, कितना सुंदर ब्लू कलर, बहुत ही प्यारा बनाया गया, अति सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब हमें श्री खड़ोकली जी क्लियर हो चुके हैं। उनकी शोभा में हमने कितना प्यारा ये नक्शा देखा उठता हुआ, अति सुंदर उनकी दीवारें, ऐसे लगता है स्वयं हम उठती हुई देख पा रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब हमें आगे चलना है। हमें चलना है श्री अब ईशान कोण जी के चहबच्चा की तरफ। अग्निकोण नहीं, हम सारे चहबच्चा जी कर चुके हैं और अब हम आए हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईशान कोण के चहबच्चा की तरफ। अति सुंदर उनकी शोभा, जिस प्रकार मुझे ऐसे लगता था इस बार भी सारे चहबच्चे कर लिए राजी महाराज। अब तो हमें सारा आता है, काफी सारा, उसमें से बहुत इजी होगा इनको समझना। पर राज्य एक नई सी शोभा ही हर चहबच्चा में लेकर आते हैं। ये देखिए, ये अग्नि नैऋत्य उधर, फिर वायव्य श्री लाल चबूतरा के पास, और अब हम आए हैं श्री ईशान कोण के चहबच्चा। अति सुंदर, अति प्यारे। तो सब सुंदर साथ जी साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे और साथ साथ बताते जाएंगे ताकि पिछले आ जाए, और फिर हम अगली शोभा भी करेंगे। तो सुंदर साथ जी बताएंगे इनकी ग्रिड कितनी आई है, चैट में लिख के बताएंगे। श्री ईशान कोण के चहबच्चा की कहें या आज तक के जितने भी 16 हास के किए, अति सुंदर 480 मंदिर की ग्रिड। और हास में कितनी आई है सुंदर साथ जी, हास में कितनी ग्रिड आई है इनकी? बिल्कुल सही, इनका तो नाम ही वही है, 16 हास के श्री चहबच्चा जी। अति सुंदर। और इनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आई है सुंदर साथ जी? इनकी लंबाई या फिर व्यास कह सकते हैं, वृत्त में टहलदार गोलाई लिए हुए। अति सुंदर, बिल्कुल सही विजय आंटी, मोनिका दीदी, शकुंतला जी, आशी दीदी, डीपी सिंह जी, अति सुंदर। तो 160 मंदिर की लंबाई और चौड़ाई। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये कितने ऊंचे हैं। सिर्फ ये कोट दीवार जो दिखाई दे रही है दर्शन देती हुई, ये कितनी ऊंची है कोट दीवार। हाँ जी, अनु जी, कुसुम आंटी, स्टार सुंदर साथ, अनीता जी, चित्रांशी जी, दुष्यंत जी, अति सुंदर, सुषमा जी। ये देखिए, 1 भौम ऊंची कोट दीवार, और इनमें जल की गहराई कितनी है सुंदर साथ जी? चांद कमल आंटी, बहुत प्यारे प्यारे उत्तर, सब सुंदर साथ। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। 1 भौम की तो कोट दीवार की ऊंचाई, और जल की गहराई जो है वो 1 भौम, नीचे से जल हमेशा गहराई में होते हैं ना, तो 2 भौम इनकी जल की गहराई अति सुंदर आई है। अच्छा, अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि इनमें कितने चांदे द्वारा सीढ़ियां आई हैं। जैसे इनमें आई थी ना, सेम टू सेम है। अग्निकोण के और ईशान कोण की शोभा बहुत मिलती जुलती है। चांदों द्वारा सीढ़ियां कितनी आई हैं सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, 3 तरफ चांदों द्वारा सीढ़ियां, इस तरफ और इस तरफ हमें मिलती हैं। अति सुंदर। और वो चांदों द्वारा सीढ़ियां भूम भर आई है या फिर कमर भर आई है? ये तो बहुत ही इजी है, ये तो सब सुंदर साथ को आता है। बिल्कुल सही, भूम भर सीढ़ियां चांदों द्वारा चढ़ती हुई। चांदों के अलावा इधर कितनी सीढ़ियां आई हैं? इधर, इस तरफ और दूसरी तरफ। श्री रंग महल से की पिठौर से लगती हुई, श्री रंग महल से लगती हुई कितनी सीढ़ियों की शोभा आई है चांदों को छोड़कर? 3 चांदे। और नॉर्मल सीढ़ियां कितनी आई हैं सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, एक तो रंग महल के, श्री रंग महल के पूर्व तरफ, और एक श्री रंग महल के उत्तर तरफ। ये श्री रंग महल के पूर्व तरफ जो सीढ़ियां आई हैं वो किस वन में लैंड हो रही हैं? किस वन की रौस में या वन में लैंड हो रही हैं? ये जो सीढ़ियां हैं श्री रंग महल से लगती हुई पूर्व तरफ,
ये किस वन में लैंड हो रही हैं सुंदर साथ जी? यहाँ पर अमृत लग रहा है, इस पे ना जाइएगा, क्योंकि नक्शे में बना नहीं सकते, नक्शे में थोड़ी जगह होती है। तो ध्यान से सोच के बताइएगा। ये लग रहा है अमृत वन, बट अमृत वन में नहीं आएंगी वो सीढ़ियां। अरे वाह, बहुत मिक्स्ड उत्तर आ रहे हैं, 3 आए हैं अभी तक, अनार, अमृत और लिबोई। ध्यान से सोच के बताइए, अनार होंगे, अमृत तो नहीं है। सो अनार और लिबोई किस वन में आएंगी? अमृत के साथ अनार वन आया है ना, यहाँ अमृत के साथ कौन से आए थे? जाम्बू वन। तो इनकी सीढ़ियां जाम्बू वन में उतरी थी। हम एक बार इनको देखते हैं, जो बहुत ही प्यारा नक्शा बनकर रेडी हुआ था। हाँ जी, ये देखिए, ये है हमारे अग्निकोण के चहबच्चा। ये देखिए, जाम्बू कलर के ट्रीज थे ना उसमें, तो ये जो सीढ़ियां थी वो जाम्बू वन में उतरी थी, अमृत के दक्षिण में जाम्बू वन। तो वो जो सीढ़ियां होंगी वो अमृत के उत्तर में, अमृत वन के उत्तर में जो वन आए हैं उनमें उतरेंगी। वो कौन है हमारे अमृत वन जी के उत्तर में? अनार वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत। तो अनार वन में वो सीढ़ी उतरी हुई हमें दिखाई देगी। अति सुंदर। और अब एक बात और बताइए, 1 मिनट, कहाँ थे हम? हाँ जी, अब इनमें से बताइए, ये जो सीढ़ी उस तरफ है, उस तरफ यानी कि इस तरफ, ये श्री रंग महल से लगती हुई इस तरफ सीढ़ी है, श्री रंग महल के उत्तर तरफ छूती हुई, वो सीढ़ी किस वन में उतरी है? सोच के। अरे वाह सुंदर साथ जी, अभी तो प्रश्न पूरा नहीं हुआ और उत्तर सारे आ गए, और वो तकरीबन राइट हैं। ये कौन सा वन है? तकरीबन सारे आंसर्स राइट हैं, वेरी गुड। ये हमने अभी अभी किया था ना श्री ताड़ वन जी में, ये सीढ़ियां हमारी अति सुंदर उतरेंगी, उनको हम देखते हैं। हमने ताड़ वन, हाँ जी, 1 मिनट, ताड़ वन का मैं खोलती हूँ अभी। तो वो सीढ़ियां हमारी उतरेंगी, ये जो ताड़ वन के आए थे इनमें वो व्यू नहीं आएगा हमारे पास। हाँ जी, तो ये भी राजी महाराज बनाकर रेडी, बनाकर बनवा कर अपने आप ही रेडी करेंगे। अति सुंदर, बिल्कुल सही। तो और ये बताइएगा सुंदर साथ जी अब, हाँ जी, तो ये सीढ़ी उतरी अनार वन में, उस साइड सीढ़ी उतरी श्री ताड़ वन में। अब सुंदर साथ जी ध्यान से बताइए, 1 मिनट सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब ये बताएंगे कि यहाँ पर ये तो है अनारवन में और ये है श्री ताड़वन में। अब ये बताएंगे, ये जो 1/4, यहाँ पे जो 1/4 पोर्शन है हमारे पास श्री चहबच्चा जी का, वो कितने मंदिर का है? इस वाला, ये हमने सारे चहबच्चों में कर लिया है। ये जो इधर का 1/4 पोर्शन ऑफ चहबच्चा जी है, वो कितने मंदिर का है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्री चहबच्चा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए आप, कितना बनता है? 480 का 120, 120, 120 और 120। तो 120 में से ये 15 मंदिर क्योंकि श्री रंग महल से लगे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कितने बचते हैं? 105 मंदिर का 1/4 पोर्शन। तो 105 मंदिर में कौन से वृक्ष हमें यहाँ पे पिठोर से लगे हुए दिखाई देंगे? जैसे अभी अभी हमने कौन से देखे थे? जाम्बू के वन। अति सुंदर, दुष्यंत जी ने बहुत सुंदर उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। वेरी गुड चित्रांशी बेटा, अति सुंदर। अरे वाह सुंदर साथ जी, वेरी गुड। सुषमा हुरिया आंटी, बहुत प्यारा। हाँ जी, ये देखिए, जैसे ये 1/4 पोर्शन यहाँ पे यहाँ तक था, इधर 1/4 पोर्शन तक क्या था? जाम्बू वन, और फिर आगे फिर से जाम्बू वन था, है ना? इधर भी बिल्कुल सेम टू सेम, जाम्बू वन, नारंगी वन और बट पीपल की चौकी, ये थे हमारे अग्निकोण के चहबच्चा जी। अब ये है हमारे ईशान कोण में, तो इधर कौन सा वन आएगा? बिल्कुल वैसे का वैसा ही। कौन सा वन आएगा? अनार वन, बहुत सुंदर। और इस वाले पार्ट में कौन सा वन आएगा सुंदर साथ जी? बिल्कुल, यहाँ भी अनार वन ही आएंगे। तो इन चह बच्चे को आधा तो हमारे अनार वन ने घेर लिया है।
आधा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इधर पूरा आधा चह बच्चा हमारे श्री जाम्बूवन ने घेरा था, इधर आधे चह बच्चे तक यानी इस चांदे तक हमें अनार वन ने घेर लिया है। अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी बताएंगे अनार वन के जो वृक्ष हैं क्या वो पिठौर पर लगे हुए हैं या नहीं। इन कोट दीवार की पिठौर पर अनार वन के वृक्ष लगे हुए हैं या नहीं सुंदर साथ जी। वेरी गुड। तो वो वृक्ष जो हैं वो कितने कितने मंदिर की दूरी पर आए हैं। वेरी गुड, अति सुंदर अति सुंदर। सब सुंदर साथ जी को याद है, बहुत प्यारा। दो दो मंदिर की दूरी पर आते हुए वो अति सुंदर वृक्ष। अब सुंदर साथ जी बताएंगे ये जो चांदे का ये चौक है, सीढ़ियां नहीं काउंट करनी, ये चांदे का चौक जो ऊपर बनता है वो कितना लंबा चौड़ा था, आपको याद है सुंदर साथ जी। ये जो चहबच्चा के चांदे का चौक है वो कितनी लंबाई चौड़ाई लिए हुए है। तीनों चांदे जो हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। अरे वाह सुंदर साथ जी, आपको एक एक चांदा भी पिया जी की मेहर से कितना प्यारा दिल में बस गया है। बिल्कुल सही, 2 मंदिर की लंबाई और 1 मंदिर की चौड़ाई। 2 मंदिर की अगर लंबाई है तो आपको याद है कि पेड़ कहाँ आते थे, चांदा जी के बीच में आते थे क्या, कहाँ आते थे, या बिल्कुल दाएं और बाएं आते थे, कैसे आते थे पेड़। चांदा जी के दाएं और बाएं पेड़ आता था या बिल्कुल मिडल में आता था। हाँ जी, हाँ जी, चांदा जी के दोनों किनारों पर पेड़ आते थे, इस चांदा की स्टार्टिंग में भी चांदा की एंड में भी। तो सीढ़ियों के तो बीच में हुआ, सीढ़ी यहाँ दिखाई नहीं देंगे वो पेड़, पर चांदा के दाएं और बाएं बोलेंगे, मतलब चांदा शुरू होने पे भी एक पेड़ आ रहा है और चांदा खत्म होने पे भी एक पेड़ आ रहा है, क्योंकि 2 ही मंदिर की दूरी पेड़ों की है और 2 ही मंदिर की लंबाई हमारे चांदा जी की है। तो अति सुंदर ये शोभा रही। और अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे यहां से लेके यहां तक कितने मंदिर हैं हमारे पास सुंदर साथ जी, यहां से लेके यहां तक पूरा पूरा ये 1/4 पोर्शन है 120 मंदिर का। तो पेड़ कितने आ जाएंगे 2-2 मंदिर की दूरी पर, रफली करें यदि हम, कितने पेड़ आएंगे यहाँ पर 2-2 मंदिर की दूरी पर। बिल्कुल यहाँ 60 वृक्ष आते हैं इसीलिए। और यहाँ पर अंदर 15 मंदिर रंग महल से मिल जाने के कारण 60 वृक्ष हमारे कम हो जाते हैं। वो आप भी घर में सहूर या गिन लीजिएगा, बहुत इजी है। 53 यहाँ पर आते हैं, काउंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए 53, 60, 60 और इधर फिर ताड़ बन के आएंगे। तो अभी यहाँ तो आ गए हमारे पहले में और दूसरे भाग में तो आ गए अनार वन। अब मुझे बताइए ये तीसरे भाग में कौन से वन आएंगे, तीसरे भाग में कौन से वन आएंगे। बिल्कुल सही, लिबोई वन की हद तीसरे भाग में हमारे पड़ेगी। तो लिबोई वन कितने मंदिर कवर करेंगे इनके, तीसरा भाग यानी कि कितने मंदिर कवर हो गए हमारे लिबोई के प्यारे पेड़ों से। बिल्कुल सही, 120 मंदिर कवर कर लिए उनकी पिठौर पे जाके लिबोई वन के प्यारे प्यारे वृक्षों ने। तो उनके भी 60 ही वृक्ष यहाँ पर लिबोई के अति सुंदर लगे हुए। अब सुंदर साथ जी इधर आइए, इधर जो तीसरा भाग था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा भाग कौन से वृक्षों ने कवर किया था आपको याद है। यहाँ पे जो छाया डली थी तीसरे भाग में कौन से वृक्षों ने अपनी छाया डाली थी। हाँ जी, अरे वाह भाई वाह सुंदर साथ जी। नहीं, बट पीपल नहीं, बट पीपल नहीं था सुंदर साथ जी। ये देखिए ये जाम्बू, ये भी जाम्बू, ये नारंगी, तीसरा भाग नारंगी। वेरी गुड, सारे सुंदर साथ 90% सुंदर साथ ने नारंगी ही लिखा है, अति सुंदर। ये देखिए नारंगी, और फिर चौथा भाग आएगा श्री बट पीपल की चौकी में। थोड़ी सी यदि थोड़ी सी शोभा भूल गई हो, हम इनको यहां से देखते हैं। ये देखिए इन चह बच्चा को देखिए, इनको डिवाइड कर दीजिए ऐसे, इनको भागों में डिवाइड करते हैं। ये देखिए एक भाग, ये 2 और ये पहला और दूसरा भाग जाम्बूवन जी ने,
तीसरा नारंगी ने, और चौथा जो है वो श्री बट के पेड़ इनके ऊपर आएंगे, है ना। तो इनको जरा अच्छे से देख लीजिए, एक बार इनको अच्छे से देखते हैं, ये देखिए। तो उसके बाद ये आपको याद है ना, ये 22 सीढ़ियां इधर से पूरी कंटिन्यू होती हुई और ऐसे चली गई थी, याद है ना। आप देखते जाइए कितना प्यारा ये जाम्बू, ये उनकी पहली छत पड़ चुकी है। 22 सीढ़ियां ऊपर जाकर वो झरोखों से मिलान कर चुके हैं। इधर बट पीपल की चौकी के वृक्ष भी झरोखों से मिलान कर चुके हैं। तो यहाँ आधा चहबच्चा जाम्बू वन ने कवर किया, यानी पहला और दूसरा भाग, तीसरा भाग नारंगी ने, और चौथा भाग श्री बट के पेड़ ने। तो ये इनकी अगली छत पड़ने जा रही है, और ये देखिए कठेड़े लगते जा रहे हैं। हम सारे श्री चहबच्चों की रिवीजन करेंगे, डोंट वरी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं सुंदर साथ जी की कि ये चहबच्चे चारों जब फिनिश हो जाए तो उनको रिवाइज जरूर किया जाए। यहाँ से बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, ये देखिए आधा चहबच्चा श्री जाम्बू वन के वृक्षों ने कवर कर लिया है, और इधर 1/4 जो है वो श्री नारंगी के, और फिर 1/4 श्री बट के पेड़ ने कवर किया है। इसी प्रकार दूसरी तरफ यानी कि ईशान कोण की तरफ जाएंगे तो कैसे होगा सुंदर साथ जी, अब सब सुंदर साथ को पता लग जाएगा। ये देखिए अब इनमें जब आएंगे, हाँ जी, जब इनमें आएंगे तो अब बताइए ये आधा भाग कौन से वृक्ष कवर कर रहे हैं सुंदर साथ जी? अनार के वृक्ष, अति सुंदर। अगला अगला 1/4 यानी 1/4 भाग कौन से वृक्ष कवर करेंगे? अनार के साथ कौन से वन लगे हुए हैं इधर? 1/4 भाग में लिबोई वन, अति सुंदर। और फिर 1/4 भाग कौन कवर करेंगे इधर? इनके साथ कौन है 1/4 में? श्री रंगमहल के साथ लगते हुए ताड़ वन। तो यानी इधर कौन से 3 वृक्षों ने छाया डाली है? हमारे अग्निकोण के चहबच्चा के 3 वृक्ष कौन कौन से रहे? 3 छाया इन पर पड़ी, 3 छत्री मंडल हमें दिखाई देते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से छत्री मंडल? जाम्बू, नारंगी और बट। जाम्बू, नारंगी और बट। और इधर कौन से 3 छत्री मंडल हमें दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी? अरे वाह, सुंदर साथ के आंसर मैं पढ़ती जा रही हूँ, उसके लिए डिफरेंट डिवाइस रखी हुई है ताकि सुंदर साथ के उत्तर भी जितने हो सके देख पाऊं। ये देखिए, तो इधर कौन कौन से वन आएंगे सुंदर साथ जी? अनार, ये पूरा अनार, और उसके बाद लिबोई, और इधर ताड़ वन। इधर 3 प्रकार की छत्रियां इनकी दिखाई देंगी। अब मुझे जल्दी से सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि जाम्बू वन की कितनी छत्रियां दिखाई देती हैं? अति सुंदर सुंदर साथ जी, 500 आंसर्स होने वाले हैं। वाओ, अमेजिंग, एंड सारे करेक्ट हैं, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही। श्री जाम्बू की कितनी? 2 छत्रियां हमें दिखाई देती हैं, बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्री नारंगी वन की कितनी छत्रियां दिखाई देती हैं? श्री नारंगी वन की 2 छत्रियां, उनकी भी 2 ही छत्रियां दिखाई देती हैं, अति सुंदर। श्री बट की, बट के पेड़ की कितनी छत्री मंडल हमें दिखाई देते हैं? ऊपर कितने कठेड़े हमें दिखाई देते? सुंदर साथ जी को पता है ये इधर से घूम रही है, अभी इधर आने वाली है। अभी मैंने बट के पेड़ का पूछा भी नहीं और 4 आंसर्स आने भी शुरू हो गए थे। अति सुंदर सुंदर साथ जी, यू आर मूविंग फास्टर देन मी, बहुत सुंदर। तो आपके अंदर विराजमान राज जी मेरे अंदर विराजमान राज जी से भी फास्ट भाग रहे हैं, अति सुंदर। कितना प्यारा ये मंजर, ये समा है, बहुत सुंदर शोभा। तो 2 छत्रियां, 2 छत्रियां और 4 छत्रियां, अति सुंदर। अब यहाँ आते हैं, यहाँ बताइए, यहाँ पर जो हमारे अनार के वृक्ष हैं वो कितने छत्री मंडल आएंगे उनके? श्री अनार के वृक्षों के कितने छत्री मंडल? अति सुंदर, वेरी गुड, बहुत प्यारे एंड एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स, बहुत सुंदर। श्री लिबोई वन के कितने छत्री मंडल आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही, 2 छत्री मंडल यहाँ पर आएंगे। अब ध्यान से सोच के बताइए श्री ताड़ वन के कितने छत्री मंडल यहाँ पर आएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत सोच कर लिखिएगा, बहुत ध्यान से। श्री ताड़वन के कितने छत्री मंडल हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल सही, सुंदर साथ जी लिख रहे हैं केवल एक छत्री मंडल। कितना ऊंचा? 10 भौम बराबर एक भौम, यानी के रंग महल की आकाशी से मानो छत्री मंडल आ रहा हो, इतना ऊंचा। रंग महल की आकाशी से वो मिलान भी कर रहे हैं यहीं पे, और रंग महल की आकाशी से जुड़ा हुआ ही इधर भी छत्री मंडल वो डाल रहे हैं। कितना सुंदर कि उधर मिलान करते हुए और इधर अपना छत्री मंडल डालते हुए, कितने सुंदर 10 भौम। ये एक डिफरेंट ही व्यू रहा बहुत ही। कल प्रियंका जी से बात हो रही थी तो वो भी बोल रही थी कि दीदी ये तो बड़ी जल्दी बन जाएगा। मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये तो फटाफट पढ़ के सुंदर साथ जी को बता के हम मूव कर जाएंगे। बात आगे बढ़ी, राजी महाराज उस बात में, जब भी हम उनकी बात करें, परम धाम की बात करें, तो धनी तो उस बात में होते ही हैं। आगे बढ़ती बढ़ती बात इतनी आगे बढ़ी कि इसमें इतनी शोभाएं निकलकर सामने आने लगी कि सोच भी नहीं सकते थे कि इन चहबच्चा जी में भी कितना कुछ राजी महाराज ने समाया हुआ है। ये पूरा जल उनके प्रेम से भरा हुआ, जिस पर कितने प्यारे छत्री मंडल होते हैं। अब सुंदर साथ जी एक बात बहुत ही ध्यान से दिल में बसाकर सोचिएगा और मुझे बताइएगा। ये देखिए, ये जो हमने 22 सीढ़ियां देखी थी ना, यहाँ से एक बोम ऊंचे वृक्ष गए, फिर यहाँ से तो नहीं, चांदनी चौक, चांदनी चौक में वो शोभा नहीं होती। यहाँ से आप सोच सकते हैं, जहां से चांदनी चौक खत्म हुआ, यहाँ पिठोर से लगे हुए हमारे, सोचिए अब, अनार के वृक्ष, और वो 22 हाथ ऊपर गए और उन्होंने आगे अपनी छतरियां बढ़ाई झरोखों से, और सब दीवालों से, मेहराबों से, गुर्जों से उन्होंने मिलान कर लिया। अब जिस प्रकार वो 22 सीढ़ियां यहां से तकरीबन शुरू हुई थी और पूरा घूमकर कहाँ जाकर रुकी थी सुंदर साथ जी, आपको याद है? श्री पर रंग महल की दक्षिण दिशा में चांदनी चौक फिनिश हुआ था, तो उस वहां से वो 22 सीढ़ियां शुरू हुई। वो घूमती पूरा, यहां से घूम के, पूरा घूम के श्री बट पीपल की चौकी से घूम के जाती हुई, कहां पर जाकर उन्होंने विराम लिया था उन 22 सीढ़ियों ने? हाँ जी, श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चा पर, किस पॉइंट पर जाकर, उनके जस्ट आगे कौन सी शोभा आती है? जैसे ही वो 22 सीढ़ियां खत्म हुई थी, उनके आगे क्या शोभा दिखाई देती है आपको? 22 सीढ़ियों के बाद कौन सी हद शुरू हो जाती है? बिल्कुल सही, अनु जी, अनीता जी, अति सुंदर, श्री फूल बाग की शोभा उस तरफ, यानी कि दक्षिण तरफ ऐसी शोभा वहां मिली। तो यही बात शुरू होती होती, ये देखिए यहाँ भी वो 22 सीढ़ियां, इधर भी चांदनी चौक यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं। यहाँ से सेम टू सेम वो छत्री मंडल डालते जा रहे हैं, और 22 सीढ़ियां इधर भी कंटिन्यू होती हुई कहाँ रुक जाएंगी सुंदर साथ जी? लिबोई वन की हद पे ही वो विराम ले लेंगी, क्योंकि अगला छत्री मंडल तो 10 भौम बराबर एक भौम है, और आगे 22 हाथ ऊंचे झरोखे भी हमें नहीं मिल रहे, जहां पर जाकर ये 22 सीढ़ियां मिलान करेंगी। वहां 3 हाथ ऊंचे ही झरोखे इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि 22 सीढ़ियों ने यहाँ विराम ले लिया है। तो वहां पर जहां ये 22 सीढ़ियां रुकती होंगी और वो कठेड़ा लगता होगा, वो कठेड़ा कहाँ लगता होगा? ये सारी बात बड़ी प्यारी सी आगे चली, और उनके नक्शे भी राज्य की मेहर से, और राज्य स्वयं ही वो कैसे अब शोभा प्रखर होकर सामने आएगी, ये तो वही जानते हैं। वही रंग भरवाएंगे और वही वो 3D व्यू भी बनवाएंगे। तो हम सब ईगर हैं देखने के लिए कि वो शोभा किस प्रकार से निकलकर सामने आएगी। अब सुंदर साथ जी हम जल्दी से क्या करेंगे, अब मुझे सुंदर साथ जी एक एक डिफरेंस बताएंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे बताइएगा श्री अग्नि कोण के चहबच्चा में और श्री ईशान कोण के चहबच्चा में क्या क्या अंतर आया है। तो हैंड रेज करेंगे, ओनली वन डिफरेंस, वन सुंदर साथ। हाँ जी, हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें जो है
जाम्बू, नारंगी और बट के 3 वृक्षों ने छाया डाली है और ईशान कोने में अनार, लिबोई और ताड़वन के वृक्ष ने छाया डाली। अति सुंदर। तो उनके छत्री मंडल रहे तो इधर भी 3, इधर भी, पर 3, अलग हाँ, अलग इधर वृक्षों ताड़वन के। का ऊपर जाके डला, इधर हाँ दो दो जी, मंदिर का अति है। सुंदर विजय आंटी, बहुत ही प्यारा। छत्री मंडलों का ये मेन डिफरेंस इसमें रहा जो आपने बताया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल जी, प्रणाम जी। यदि आपका वाला डिफरेंस हो चुका है तो आप सब सुंदर साथ वो हैंड नीचे करते जाएंगे। हाँ जी, सुनीता दीदी। प्रणाम जी। अग्निकोण के 6 बच्चे पे चारों साइड से 22 सीढ़ियां बड़ी हैं, सिर्फ बट पीपल की चौकी को छोड़ के, और इधर में सिर्फ हमारा इस पोर्शन में ईशान कोण में हमारा अमृत वन ने ही 22 सीढ़ियां बढ़ाई है। अमृत और अनार ने आधा 6 बच्चा पे। हाँ जी, ये क्योंकि इस साइड एक्चुअली में तो तीन हाथ पे जरोखा है ना, और इधर में 22 सीढ़ी पे आया है, 22 हाथ पे जरोखा आया है। इधर ना सुनीता दीदी ऐसे है, ये पूरी 22 सीढ़ियां बड़ी हैं यहाँ पे, पूरा ये हाँ, भी बड़ा है और आधा लिबोई पोर्शन है। वन ने भी डाली है अपनी पूरी छाया, तो आधा चह बच्चा ये भी, और फिर 1/4, तो सिर्फ ताड़वन का पोर्शन छोड़ दें, पूरी 22 सीढ़ियां जा रही हैं यहाँ पे। तो अनारवन भी 22 सीढ़ियां बनाएंगे और लिबोई यहाँ तक बनाएंगे, वो आगे झरोकों तक नहीं जाएंगे, बस यहाँ तक बनाएंगे और आगे 1/4 में 1/4 भाग में ताड़वन आ जाएंगे। तो जैसे इनकी उधर जो में 22 सीढ़ी, हाँ जी, जैसे बट पीपल में उधर में नहीं बनी, इधर में ताड़वन में नहीं बनी, सेम बट पीपल में 22 सीढ़ियां बनी है। बनी है। हाँ जी, ओके। मैं आपको एक बार ना वो नक्शा दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये चह बच्चे हम फिर से भी करेंगे, ये बिल्कुल ही डिफरेंट सी, एक बिल्कुल ही नई सी शोभा थी, तो काफी सुंदर साथ के मैसेज आए हैं इसमें। ये देखिए सुनीता दीदी, ये देखिए, ये 22 सीढ़ियां इधर से ये पूरी कंटिन्यू होते हुए और बट पीपल की चौकी में भी 22 सीढ़ियां जाते हुए, यानी आप इस सीढ़ी पे चढ़ जाइए, आप पूरा इसी सीढ़ी पे चल के, इस पे चल के पूरी बट पीपल की चौकी को क्रॉस करके पूरे नैऋत्य कोण के 6 बच्चा तक जा सकते हैं। दक्षिण में 22 हाथ ऊपर में है, ठीक है। हाँ जी, दक्षिण ठीक है, 22 हाथ प्रणाम ऊपर। जी। प्रणाम जी, कंफ्यूजन। पर एक डिफरेंस आपने बड़ा अच्छा बताया कि ये पूरे चह बच्चे पर 22 सीढ़ियां आई हैं, पर उसमें पूरे पर नहीं आई, उसमें खाली 3/4 पर आई, ताड़वन का छूट गया हमारा, है ना। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अग्निकोण पे 4 छतरी मंडल हैं बट पीपल के, और इस पे 1 छतरी मंडल ताड़वन का, 10 अरे भौम वाह, ऊंचा। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। उसमें 1 छतरी मंडल 1/4 पार्ट पे, ताड़वन का बहुत ऊंचा, और इधर 4 छतरी मंडल, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मोनिका दीदी। प्रणाम जी। अग्निकोण में बट पीपल का 1 वृक्ष आया किनार पे, और उधर ताड़वन के कितने वृक्ष पड़ेंगे? हाँ जी, वो हमने किए नहीं, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। ताड़वन के 105 वृक्ष पड़ेंगे, अति सुंदर। और मोनिका दीदी, राज्य की इतनी मेहर है आपके धाम हृदय में विराजमान, राज्य की इतनी मेहर है आप पर कि आप वो महीनता अंदर जाकर देख पाते हैं, ऐसे लगता है कि वहां पर घूम कर सुंदर साथ आप जैसे प्यारे आए हो। अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये पॉइंट अभी अभी जो दीदी ने बताया ना, ये एक बार कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डिफरेंसेस के लिए मैं हैंड्स वो करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, इधर जगह कितनी है, 105 मंदिर की, है ना। जो ताड़वन के साथ हद लगी हुई है उसकी जगह कितनी है, 105, यानी कि 105 मंदिर की। अब मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे कि 105 यदि मंदिर हो तो वृक्ष कितने आते हैं। यदि मंदिर 105 हो, लिख के बताएंगे। हाँ जी, तो वृक्ष कितने आते हैं, ध्यान से सोच के बताइए।
ध्यान से। हाँ जी बिल्कुल। वो चाहे बच्चे के वृक्ष ना सोचिए, अभी आप वैसे सोचिए, जगह 105 मंदिर की हो तो वृक्ष एक एक्स्ट्रा आता है या एक कम आता है या सेम आता है? तो कितने वृक्ष आते हैं? बिल्कुल सही शिखा जी। हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ जी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वृक्ष कितने आते हैं? 106 आते हैं। पर ये जो चांदा है ना, चांदा हाफ इधर काउंट होते हैं, हाफ इधर काउंट होते हैं। तो चांदे का वो एक मंदिर, क्योंकि चांदे के मिडल में जाके वृक्ष इसमें नहीं लगाया गया है, तो इसलिए 106 वृक्षों की जगह 105 वृक्ष यहाँ पर आए हैं। अगर 106 लगाते तो वो चांदे के अंदर आ जाता, परंतु यहाँ भी चांदे के अंदर वृक्ष नहीं लगाया गया, क्योंकि ये दो दो मंदिर की दूरी पे है। यहाँ भी नहीं लगाया गया, तो यहाँ भी चांदे के अंदर महाराज जी ने लिखा है कि वृक्ष यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यहाँ 106 की बजाय 105 वृक्ष इसलिए यहाँ पे रहा। मुझे भी नहीं समझ आ रही थी, 105 मंदिर 105 वृक्ष तो ठीक है, पर 105 में 106 वृक्ष आने चाहिए। चांदा 2 मंदिर का लंबा है, उनके अंदर चांदे के, अच्छा मुझे बताइए सुंदर साथ जी, चांदे के बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल बीच में वृक्षों की शोभा हमने कहाँ देखी है? चांदे के बिल्कुल मिडल में, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच, लिख के बताएंगे सुंदर साथ जी। वृक्षों की शोभा फूल बाग में तो हमने सीढ़ियों के बीच में देखी थी, बिल्कुल सही। चांदे के बीच में हमने कहाँ देखी है? ध्यान से सोचिए। अग्निकोण में नहीं देखी हमने, चांदे के बीच में, यानी कि मैं ये बात बोल रही हूँ, आप बोल तो सही रहे हैं सारे सुंदर साथ, मैं ऐसे बोल रही हूँ, यदि ये चांदा हो तो इनके बिल्कुल मिडल में ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी है? सोचिए, देखिए एक बार फिर से ये देखिए, यदि ये चांदा हो तो हमने यहाँ पिठोर पे लगता हुआ वृक्ष स्टार्टिंग में देखा है या फिर एंड में देखा है ना? एक मिनट, तो ये देखिए, ये यदि चांदा है, इधर सीढ़ियां उतर रही हैं, तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लगता हुआ देखा है, नैऋत्य और वायव्य में, एंड में भी लगता हुआ देखा है। क्या हमने यहाँ वृक्ष कभी देखा है चांदे में लगता हुआ? याद है किसी सुंदर साथ को? मैं चेक करती हूँ यदि किन्हीं सुंदर साथ जी ने, अरे वाह क्या बात है, आ गए उत्तर, अति सुंदर। हाँ जी बिल्कुल सही। तो पहला इसका किन्होंने उत्तर दिया था? कुसुम आंटी ने इनका पहला उत्तर दिया कि खड़ोकली में हमने अभी अभी ऐसे चांदा जी देखे, और बाकी सब सुंदर साथ जी के बिल्कुल सही आ रहे हैं सुंदर साथ जी। फूलबाग नूरबाग भी बिल्कुल सही है, वहां पे बस चांदा नहीं था, वहां पे नॉर्मल सीढ़ी उतरी हुई थी, और उनके भी बीचों बीच मिडल में कितनी प्यारी महीन गलियां, अर्श की महीन सीढ़ियां भी हमने देख ली, महीन चांदे भी, महीन शोभा उनमें छुपी हुई, विशालता है उनकी उसमें तो, पर शोभा बहुत महीन, वो भी देख ली। तो ये वाली जो शोभा केवल खड़ोकली में हमने देखी थी। यहाँ पर जो है, ये जो हमारे ईशान कोण के चहे बच्चा जी है ना, उनके भी, और अग्नि कोण के चहे बच्चा के भी, इधर भी वृक्ष आया है, अंदर पिठोर पे लग गए, और इधर भी वृक्ष आया है, इधर भी सीढ़ियां उतर रही हैं और इधर भी सीढ़ियां उतरती हुई। तो यदि एक एक ये 2 मंदिर दूर है ना, और यहाँ तक ताड़वन की हद है। अब यहाँ ताड़वन एक एक मंदिर दूरी पे आ रहा था, यहाँ आ सकते थे, पर महाराज जी ने नहीं लगाया, क्योंकि बाकी चांदों के बीच में वृक्ष नहीं आया है, क्योंकि अनार और लिबोई के वृक्ष 2-2 मंदिर की दूरी पे हैं, तो वो चांदे के आसपास ही आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर कितने वृक्ष? 105 वृक्ष ताड़ के ऊपर जाते हुए, बिल्कुल 10 भोम बराबर 1 भोम। यहाँ पर 60 वृक्ष, ये बड़ा प्यारा अन्नू जी ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है जब क्विज लिया था उन्होंने, और 60 वृक्ष इसके यानी के अनार के, और यहाँ पर 53 वृक्ष अनार के। तो इतने वृक्ष भी आपने गिनने हो, गिन लीजिए, यानी कि इनके तो कितने हुए? 113, इनके 60 और इनके 105। तो केवल रफली गिनती के लिए, ये गिनती से ये समझ आता है कि पहले 2 पार्ट्स जो हैं वो अनार जी ने कवर किए हुए हैं। हाँ जी, तो अब हम अगला डिफरेंस सुंदर सा जी हैंड रेस कीजिए जिन्होंने
किए हुए थे। बिल्कुल, हाँ जी शशि दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ईशान कोने में सारे पेड़ जो पिठोर से लगते हुए आए हैं, और अग्नि कोने में जो बट पीपल की चौकी का है वो 50 मंदिर की दूरी पर आया है। क्या बात प्रणाम है जी। शशि दीदी, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि पिठोर से लगता हुआ वो नहीं आया, वहां ध्यान ही नहीं गया। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी अनिल गोहिल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अग्नि ईशान कोण के गुर्ज के पास जो 30 मंदिर की दूरी है, जो खुला है, वहां खड़े रहते हैं तो यहाँ सामने लिंबू जो झरोखा पड़ता है, यहाँ एक ही झरोखा दिखाई देगा, यहाँ ऊपर एक आएगा, यहाँ 3 दिखाई देगा अग्निकुंड में। एक बार फिर से रिपीट कीजिए ये। यहाँ 2 ही झरोखा दिखाई देगा, जो छत लगेगी 2 फॉर्म जो तीसरी चांदनी है, तो यहाँ एक ही झरोखा सामने दिखाई देगा, और एक झरोखा जो उत्तर की जो ताड़वन के पास है, वो एक ही झरोखा ऊपर 10 भोंप के ऊपर दिखाई देगा। कौन सा, ये गुर्ज का झरोखा? नहीं, गुर्ज के पास खड़े होगे हाँ और जी, सामने देखेंगे तो जो जालीदार है, जाली आएगी, इधर देखेंगे, गुर्ज की तरफ यहाँ देखेंगे। सामने सामने ये मतलब जो आपका पूर्वक की मुख तरफ, जो है वो गुर्ज की तरफ है या चाहे नहीं गुर्ज बच्चा की के तरफ जल नहीं, की वन की तरफ? तरफ। अच्छा, इधर की तरफ है ना? हाँ, तो यहाँ जो ऊपर जो झरोखा आएगा, अच्छा, यानी मतलब वो आप कठेड़े बोल रहे हैं क्या? आप कठेड़े सॉरी, कठेड़े बोल रहे हैं? कठेड़े बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी यहाँ बिल्कुल। एक कठेड़ा पूरा आएगा और एक ऊपर डायरेक्ट आएगा, यहाँ 3 कठेड़े आएंगे अग्निकुंड में। बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ के कठेड़े अलग और ये एक कठेड़ा इनका दिखा। मैं सोच रही थी इधर झरोखे कहाँ है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति संजय जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ को। दीदी मुझे पता नहीं ये डिफरेंस वैलिड है या नहीं, पर मुझे अभी क्या आया मेरे मन में सुबह कि अगर मैं अग्नि कोण से पूर्व की तरफ देखती हूँ तो चांदनी चौक का जो वो हरा वृक्ष है उसका वो हरा रंग का जो आवा होता है ना, वो चांदनी चौक और वो वनों में शोभा दिखाई देगा। अगर मैं अग्नि कोण में खड़ी हूँ तो ये शोभा दिखाई देगा, और अगर मैं ईशान कोण के सामने पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ी होंगी तो ये लाल वृक्ष का आभा पूरा वनों में दिखाई देगा। ऐसा मेरे मन में आ रहा है दीदी। अति सुंदर। ऐसा ना उन्होंने लिखा है कि ये जो पेड़ हैं ये श्री रंग महल पर पूरा हरे रंग का प्रतिबिंब डालते हैं, और ये जो है वो लाल रंग का डालते हैं। तो वनों की तरफ ये थोड़ा सा शायद 500 मंदिर की दूरी हो भी जाए, पर आप यहाँ खड़े हैं तो इधर तो आभा पड़ती हुई पक्का दिखाई दे ही जाएगी, और वृक्षों पर भी जरूर आपके दिल में आया है तो वो आभा जरूर पड़ती होगी। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। डबल आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी सुंदर सर जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अग्नि कोने में जब हम ईशान कोने की तरफ देखेंगे तो हमें 3/4 हिस्से के बाद एक कठेड़ा दिखाई देगा, जबकि अग्नि कोने में सारा कोई कठेड़ा नहीं है, कंटिन्यूटी में है। लिबोई के बाद एक हद मर्यादा का कठेड़ा अलग से दिखाई देगा। हाँ जी, ऊपर जाता हुआ है ना? हाँ जी, उसको सेपरेट करता हुआ ताड़वन और लिबोई वन।
बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर। वो कठेड़े पर सब सुंदर साथ की निगाहें जमी हुई हैं, अति सुंदर। वो सबका मोह दिल मोह कर ले गए हैं। वो 10 भौम बराबर एक जो कठेड़ा है ना, अति सुंदर दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम बहन जी। इधर ये जो हमारा आगिन कौन आया है, तो इसके दक्षिण साइड में अगिन कौन वाला जो चाय बच्चा है, इसके दक्षिण साइड में ना एक मंदिर की रौस आई है। इधर हाँ जी। मेरे ख्याल 25 हाथ की आई है केवल। इधर ईशान कोने की तरफ जो है, ये उत्तर की तरफ जो आई है, वो 25 हाथ की रौस आई है। तो थोड़ा अच्छा, एक एक ये बताइए कि ये जो बट पीपल की जो चौकी है, उनकी नहर का साइज क्या था? मैं बताता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, वो आप ही। एक ही मंदिर की आई है वो, जिनमें 50 हाथ में जल और 25-25 हाथ में रौस आई है। हाँ जी, और इनकी कैसी आई है श्री इधर ताड़वन की? ताड़वन की भी एक ही मंदिर की आई है। हाँ जी, तो वो हाँ, शोभा बिल्कुल सेम टू सेम। इनको भी कोई रौस नहीं मिली, इनके नहीं, भी इधर तो वही। रौस आई है। आगिन नहीं, ये कौन मैं से आपको लेके ना 1 मिनट ये दिखाती हूँ। आगिन से लेकर नैऋत कौन तक जो नीचे एक मंदिर की रौस गई है, जिस पर वो चांदी से सीढ़ियां उतरी हैं, एक एक मंदिर की। इस साइड में, दक्षिण हाँ साइड जी, में, 1 मिनट। दक्षिण साइड में देखेंगे तो आपको एक रॉस एक्स्ट्रा मिलेगी, जो यहाँ से लेके अगिन कौन से और नैऋत कोने तक गई है। इधर नहीं है इस तरह एक मंदिर की। हाँ जी, वो ना केवल जहां बट पीपल की चौकी आई है, रंग महल की तरफ वो रौस आई है, पर इस हाँ तरफ चहबच्चा की तरफ वो रौस कंटिन्यू नहीं हुई है। हाँ, इधर तो नहर की वो 25 हाथ की ही आई हाँ हुई है। जी। इधर हाँ जी, 25 की है। हाँ तो ताड़वन की तरफ भी 25 हाथ की और बट पीपल की चौकी की तरफ भी 25 हाथ की ही नहर के चबूतरे की रौसी मिलेगी, केवल केवल चहबच्चे के आसपास। पर बट पीपल की चौकी की तरफ वो पूरे एक मंदिर की आपने बहुत सुंदर ये पॉइंट सुंदर साथ जी को बताया, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम। राज श्यामा। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई डिफरेंस? अरे वाह सुंदर साथ जी, 650 उत्तर आ चुके हैं हमारे अभी तक। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उधर अगिन कौन पे 2 और 4 छत्री मंडल है, और इधर 1 और 2 छत्री मंडल। हाँ जी, ये तो पहला क्वेश्चन था हमारा। ये तो पहला डिफरेंस सुंदर साथ ने बताया। छत्री मंडल तो इतने पसंद है, सबके फेवरेट, कि पहले छत्री मंडल पे जाते हैं, बाद में ये भोंबर की सीढ़ियां उतरते हैं। हम आजकल सुंदर साथ को इतने अच्छे लगते हैं। हाँ जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। और रेडमी रेडमी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगिन कोन में जो है ना, जाम्बू और नारंगी की मेहराब बनी हुई है, 2 भौमों पर, चांदी के ऊपर। और इधर लिबोई और इसकी बनी हुई है, अनार की अरे वाह, मेहराब क्या इकट्ठी। बात है, क्या बात है। यहाँ पे हमें डबल मेहराब दिखी थी सुंदर साथ जी। कितनी सुंदर शोभा, ये सबसे प्यारी शोभा ये लगी थी। यहाँ एक तरफ तो जाम्बू, एक तरफ नारंगी का पेड़, और दोनों ने मिक्स्ड मेहराब मेहराब बनाई बनाई थी, थी। अति और सुंदर इधर साथ जी। लिबोई और अनार ने बनाई है। हाँ जी, बिल्कुल सही। इधर अनार और लिबोई की मिक्स्ड आदि आदि मेहराब, अति सुंदर। और हमने सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर ये। अब मुझे ये बताइए, और हमने आदि आदि मेहराब देखी है यहीं कहीं? देखी है यहीं कहीं आदि आदि मेहराब? कहीं देखी हो? सोचिए, यहीं कहीं नक्शे में भी है। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ। पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही हूँ, पर अगर अपन अग्निकोण के बिल्कुल गुर्ज के पास खड़े होते हैं तो आगे हमें झरोखे दिखाई देते हैं पूरी उस साइड में, और अगर इधर खड़े होते हैं तो आगे हमें झरोखे दिखाई नहीं देते ताड़वन की तरफ। ओके, यहाँ पर खड़े होते हैं तो हमें इधर से झरोखे दिखाई देते हैं। इधर खड़े होते हैं तो वो नीचे हैं बस, झरोखे झरोखे तो हैं, हाँ।
पर वो झरोखे नीचे। 3 सीढ़ी वाले हैं और इधर 22 वाले हैं बस जी। हाँ जी, तो झरोखों का साइज डिफरेंस हमें दिखाई देता है और यहाँ पर झरोखों से मिलान होता हुआ दिखाई देता है। तो वो मिलान झरोखों को तो ढक लेता है क्योंकि नीचे सूत की दीवार से उनका मिलान हुआ है, परंतु यस यहाँ पे एक्सपोज्ड पार्ट में खड़े हैं तो सामने के 22 हाथ के झरोखों से मिलान होता हुआ और इधर भी हमें दिखता है। अति सुंदर चांद आंटी, बहुत प्यारा। इधर नो मिलान विद झरोखा, कोई मिलान नहीं, और झरोखे केवल 3 सीढ़ी ऊंचे। अति सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अरे वाह सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी कुसुम आंटी। दीदी, जो वनों के बीच में रोस आई है ना, उसमें भी डबल मेहराब पड़ती है, जैसे कि नारंगी वन के बीच में और अमृत वन के बीच में, तो उनमें दोनों में 2 पेड़ों की मेहराब बनेगी। बिल्कुल सही, जहां एक वन की हद खत्म दूसरे की शुरू, डबल मेहराब विल बी देयर। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। जब आप हैंड रेस करें तो रेडी रहें विद योर कैमरा, विद योर ऑडियो। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी। वही इधर वही मुझे भी बोलना था कि इधर 22 हाथ की सीढ़ियां जो बनी है हमारे आगिन कुंड की तरफ, उधर सीढ़ियां नहीं है क्योंकि उधर 3 हाथी हैं हमारे चारों के। और जो बन है तो यहाँ पे 2 बन आए हैं, एक राउंड पे 2 बन आए हैं, अनार और हमें तो दोनों का मिलान हो, मतलब सेपरेट हो गए। वही मुझे भी बोलना था। हाँ जी, यदि आपका डिफरेंस हो चुका हो तो सुंदर साथ जी अपने आप हैंड नीचे कर लेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी अति सुंदर। सुनीता दीदी प्रणाम जी। मैं मेहराबों का बता रही थी, ये जो धाम चबूतरा है ना, इसके दाएं बाएं जो थंब आए हैं वो 2 रंगों की मेहराब होती है। हाँ दो जी, रंगों की रंगों की डबल मेहराब। ये देखिए, एक इस रंग की एक इस रंग की, सामने मैप में वही बोल रही थी, दिखाई दे रही है वो। अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी। हाँ जी अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बट पीपल की जो वो 6 बच्चा है, वो बट पीपल की चौकी में जो पहला वृक्ष आता है वो पानी का स्तूप है और यहाँ नहीं है। क्या बात है साथ जी, क्या शब्द कहूं इसके लिए। अति 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 सुंदर, बहुत ही प्यारा। ये आपने पता हम सबको है सुंदर साथ जी, पर दिल में उनके आया इस समय कि ये पानी का स्तून वाला वृक्ष इन पे छाया डाल रहे हैं, और इधर कोई पानी के स्तून वाले वृक्ष नहीं है जो छाया डाल रहे हैं। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। क्या बात है सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ अभी हम इनका नक्शा देखेंगे। आप ना ये जरूर सोचिएगा एक बार कि यहाँ जब ध्यान से सोचिएगा, ये कल हमारी बात हुई आपस में तो ये दिल में आ रहा था। यहाँ पे जब 1/4 पोर्शन खत्म हो जाता है, ताड़ के वृक्ष ऊपर गए हुए हैं, वो जो कठेड़ा लगता है इन 22 सीढ़ियों के खत्म होने का, जो पहली भौम से दूसरी भौम पे 22 सीढ़ियां जो हैं, वो जब कठेड़ा लगता है तो वो कठेड़ा किधर कंटिन्यू होता है जाके। मैं इधर बनाती हूँ एक बार। ये आप सपोज उस कठेड़ा लगा हुआ है, 22 सीढ़ियां आप उतरे, आप 22 सीढ़ियों के अंत पे खड़े हैं, वहां विराम देने वाली हैं वो 22 सीढ़ियां, तो उनका कठेड़ा लगा हुआ वो आगे कंटिन्यू हो रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। वो कहाँ, यहाँ आप खड़े हो कठेड़े के पास, आपको उधर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, पश्चिम की तरफ। उस कठेड़े से लगकर आप खड़े हुए हो तो आपको पश्चिम की तरफ क्या दिखाई देगा, सोचिएगा इस बारे में जरूर। हाँ जी, तो इसके साथ ही बहुत ही प्यारे प्यारे डिफरेंस हमने किए, और अब हम सारे चह बच्चा जी को भी रिवाइज करेंगे और फिर श्री केल के मूल की तरफ भी चलेंगे। और सुंदर साथ जी भूलेंगे नहीं, अपने टीम मेंबर्स को कॉल करके कंफर्म करेंगे कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। हाँ जी अनिल गोहिल जी, क्विकली सोनिया, एक डिफरेंस मैं भी बता दूं। जरूर जरूर प्लीज।
हाँ, अगेन कोने में जो 4 भोम है ना बट पीपल की चौकी, उनके जो है, वो भोम बाय भोम आएंगे, और जहाँ ताड़वन की है वो 10 भोम से एंड होना है। हाँ जी, बिल्कुल सही। यहाँ जो 4 आ रहे हैं, भोम दर भोम आ रही हैं छतरियां, और ये बिल्कुल एक ही पूरा एक भोम बराबर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चित्रांशी बेटा, एक मिनट। हाँ जी, चित्रांशी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। आंटी वो मैं आधी आधी मेहराब का बता रही थी। बट पीपल की चौकी में एक चौक से बट की मेहराब आएगी, एक से पीपल की मेहराब आएगी। क्या बात है, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। आधी बट की, आधी पीपल की। अरे वाह चित्रांशी, क्या बात है। सुंदर साथ जी, सोचिएगा घर में और आधी आधी मेहराब हमें कहाँ दिखाई देती है, कितनी प्यारी शोभा हमारे घर में कहाँ कहाँ आई है। अति सुंदर बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। दीदी, बट पीपल की चौकी के जो 4 भोम पांचवी आकाशी है, वो छत से सीधा हम चौथी हवेली में जाएंगे। यहाँ ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ आकाशी पे भी, आकाशी पे जाएंगे। हाँ, सीधा आकाशी से ही इधर या उधर जा सकते हैं बस। हाँ जी, बड़ी सुंदर शोभा, अति सुंदर। आपने तो मिनटों में घूम लिया अनिल जी वहां पे, अति सुंदर। नहीं दीदी, प्रणाम जी। बस वो आपकी ही सेवा है। नहीं, ये राजी महाराज ही करवाते हैं, वही करते हैं, वही सुनते हैं, वही सुनवाते हैं, और दिल में भी लाते हैं। हाँ जी, सुषमा हुरिया प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूल मिलावे में जो मूल मिलावे के चबूतरे पे जो थंब है ना, उनकी भी अलग अलग कलर की मेहराबें आएंगी। अरे वाह, क्या बात है। हमारे प्यारे मूल मिलावा में राजी श्यामा जी के पास पहुंच गए हैं। अति सुंदर, सुंदर साथ जी। सुषमा आंटी, इतना प्यारा आपने क्लास खत्म होते होते ये जो दिया है ना, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, मैं थोड़ी सी टीम्स अनाउंस कर रही हूँ। एक सुंदर साथ कृपया अपनी अपनी टीम के नाम जरूर नोट कर लेंगे, और यदि एक सुंदर साथ चित्रांशी बेटा बहुत अच्छी ये सेवा करती हैं, वो हर बार आप सब टीमों के नाम नोट करके यदि ग्रुप में डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो हमारी हिंडोले, झरोखे, सुखपाल और मेहराबे और गुर्ज टीम अनाउंस हो चुके हैं। नेक्स्ट टीम है हमारी बगीचे टीम। बगीचे टीम में है रेनू मोंगा जी, शिल्पा जुनेजा जी, ज्योति संजेल जी, कुसुम अग्रवाल जी। इनको मैं जानती नहीं हूँ, तो सुंदर साथ जी ने नाम लिखवाया था, आप उनको कन्वे करेंगे। और कोराट के नाम से आते हैं अंजू, आई थिंक, तो ये हैं इनकी टीम में, कोराट के नाम से वो जूम में आते हैं। तो रेनू मोंगा जी, शिल्पा जुनेजा जी, ज्योति संजेल जी, कुसुम अग्रवाल जी, और कोराट के नाम से सुंदर साथ। नेक्स्ट टीम है हमारी चहबच्चे टीम, अति सुंदर चहबच्चे टीम। उनमें है सुप्रभा जी, यानी के जलंधर से प्रभा जी, प्रियंका जी हमारी, अंजलि मल्होत्रा जी, देविला जी और चांद कमल जी। आकाशी टीम में है सुनीता भगत जी, उनकी फेवरेट है ये आकाशी, दीपिका दीदी, सुरक्षा आंटी, सुषमा त्यागी जी और बृंदा भट्टाराय जी। ये 5 सुंदर साथ हैं आकाशी टीम में। द्योहरिया टीम में है हमारी आशु जुनेजा जी, अनु शर्मा जी, रूपा गौतम जी, मुनेश त्यागी जी और विजय भाटिया जी, जो कि आती हैं एहसास के नाम से। हाँ जी, नेक्स्ट है त्रिपोलिया टीम में है आशिमा जी, विजय आंटी, मीना खरेल जी, चित्रा जी और रमा शर्मा जी। उसके बाद है कांगरी टीम में आती हैं कुसुम गुप्ता जी, सुदर्शन आंटी, सुदर्शन भगत जी, चंद्रिका बेन, वीना प्रणामी जी और स्वर्णा आंटी, यानी कि स्वर्ण ग्रोवर जी। उसके बाद आती हैं, हाँ जी, अभी 3-4 टीम और बनेंगी, वो कल या परसों आपको अनाउंस कर दी जाएगी। बन चुकी हैं, बस थोड़ा सा फाइनलाइज करना है। यदि कोई और सुंदर साथ इंटरेस्टेड हो, कृपया कल रात तक अपने नाम दे दीजिए, उसके बाद ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्यारा सा जयकारा। और चलिए चलते हैं श्री मुखवाणी की तरफ, और उसके बाद थोड़ी देर रुके रहिएगा, केवल समय के लिए आपसे पूछना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मीनू दीदी नहीं है शायद, मैं शेयर करती हूँ, मैंने खोल के रखी हूँ। हाँ जी, हाँ जी आंटी, प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी सुंदर सर जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी कीर्तन 81 चौपाई 2। मोहल मंदिर अपने देखे देखे खेलन के सब ठोर, जीते है लीला श्याम श्यामा जी साथ जी बिना नहीं कोई और। अब सितवनी द्वारा हम अपने परम धाम के मोहल्लों में मंदिरों तथा खेलने की सभी स्थानों को शोभा को देखिए। संपूर्ण परम धाम में युगल स्वरूप श्री राजी श्यामा जी तथा सुंदर साथ जी की लीला है। स्वलीला अद्वैत वाहिदत में इनके सिवाय अन्य कोई किसी का भी अस्तित्व नहीं है। सुंदर साथ जी इस चौपाई में कहा गया है, श्री इंद्रावती जी कह रहे हैं कि हम सितवनी द्वारा परम धाम को देखना है, परम धाम की शोभाओं को देखना है और मोहल मंदिरों को देखना है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई में कहा है, मोहल मंदिर अपने देखिए। तो यहाँ मोहल जो हमारा रंग मोहल है, इसकी शोभा को हम देखना है, शोभा को देखना है। इसमें हम पहली भूमि में किस प्रकार श्वेत रसोई के मंदिर में भोजन बनाने की सेवा होती है, और फिर हम तीजी भूमि की देहलान में दोपहर का भोजन करते हैं। फिर वन में जाते हैं और सभी सखियां एक साथ मिलकर वनों में जाते हैं और फिर शाम को 6 बजे आते हैं। फिर हम चबूतरे में जाकर मीठी मीठी बातें करते हैं और भोजन आरोग्य का आनंद लेते हैं। और सातवीं भूमि में हम किस प्रकार 2 ताली के हिंडोले में राजी और श्यामा जी और हम सब सखियां नजर मिला के एक दूसरे को देखते और आनंद लेते हैं। हिंडोले में देखिए खेलन के सब ठोर, और हम किस प्रकार सागरों में कुंज वन में रमण की रेती में हम राजी के साथ लीला करते हैं। जीत है लीला श्याम श्यामा, और राजी के साथ अनेक प्रकार की लीलाओं करते हैं। जैसे पश्चिम की सौगान में हम जाते हैं, वहां हम सवारी करने की जो पशु पंखी है, घोड़े हाथी ऊपर हम बैठे हैं और इस सवारी का आनंद लेते हैं। और जो महल है, पंच महल है, इसमें भी हम जाते हैं। फिर टापू महल में हम किस प्रकार हम सब सखियां राजी को रिझाने के लिए मछली मगर के ऊपर हम सब बैठते हैं और घूमते रहते हैं और आनंद लेते हैं। इसी प्रकार सामने शौक में हम सब पशु पंखी आते हैं, तो हम सब सखियां और राजी को रिझाने के लिए सब पशु पंखी हैं, अनेक नए प्रकार से लीलाएं करते हैं। जी बिना नहीं कोई, और हमारे धनी के बिना कोई और दूसरा है ही नहीं परम धाम में। तो हम इस शोभाओं को सितवनी द्वारा देख सकते हैं।
बस सुंदर सा जितना कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी। बेटा आप लीजिए किरण आंटी, इसको समाप्त कीजिए। बहुत प्यारा वर्णन बेटा, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साजी जी हमारी पूजा है, ये भी बहुत कम बोलती है, बहुत कम कहती। नहीं, मैं कोशिश जरूर करूंगी इस बार, मैं भी बोलूंगी। ये सूर्य प्रताप जी की बहन है, तो सभी को आगे बढ़ाना है हमने, तो इसने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की बोलने की। मेरे को हालांकि सुनाया ही नहीं, मैंने इसको बोला था एक बार मुझे सुना देना, लेकिन ये बोलने आई नहीं, सुनाने आई नहीं, पता नहीं कैसे इसने बोल दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये चुपाई कह रही है, महल मंदिर अपने देखिए, हमारे अपने रंग महल के महल हो, जब पूरे परम धाम में क्या है, महल ही तो है, मंदिर है, महलों में मंदिर है, और मंदिरों में क्या है, खेलने की सब ठोर है, हमारे सब ठिकाने। कैसे हम दूसरी भूमि तो भूलवनी की खेल करते हैं ना, तीसरी भूमि तो अष्टप्रहर की लीलाओं में पूरा भाग लेते हैं, चौथी भूमि हम निरत की हवेली में जाते हैं, पांचवी में हमारे कौन से हैं, हमारे पौने के ठौर हैं, छठी में हमारे सुखपाल हैं, तख्तरवा हैं, सातवीं और आठवीं में हमारे 2 ताली के हिंडोले हैं, 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है आठवीं में, नौवीं में कैसे हम दुर्दशका की शोभा को देखते हैं, 10वीं एकादशी के तो सुखी कुछ और है हमारे। चाहे पश्चिम की चौगान हो, चाहे बड़ो वन हो, लाल चबूतरा हो, हर जगह हम क्या करते हैं, चाहे वनों की शोभा हो, जमुना जी हो, सब जगह हमारे खेलने की तो ठोर है। परम धाम पूरा ही राज्य हमें लाड देते हैं। कैसे हम परम धाम में लाड राज्य हमसे करते हैं, सब हमारे लिए आनंद देने के लिए ठिकाने हैं। परम धाम में राज्य श्यामा जी और रूहों के बिना कोई नहीं। अगर वास्तव में मार्फत में डूब जाएंगे तो सिर्फ राज्य ही राज्य, राज्य ही राज्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी, प्रणाम जी।